कामाख्या मंदिर में भी ये बता देना जा करके कि कामाख्या मंदिर में भी कि बलि क्यों दी जाती है, या बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ बलि दी जाती है, वहाँ पे भी कद्दू कटवा दें जा करके। ये कौन सी, ये तय करेंगे क्या धर्म के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या प्रधानमंत्री जी हैं या मुख्यमंत्री जी हैं? गाय को अपनी माता मानते होते तो सड़कों पर इस तरह गाय न कट रही होती। पहले ईद आ रही थी तो नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, बकरीद आ गई तो कुर्बानी में दिक्कत होने लगी। धर्म की किताबों के हिसाब से चलेगा, उसको मानने वाले चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, धर्म को अपने तरीके से और अपनी बताए हुए जो रास्ते हैं, जो लिखे हुए हैं किताबों में, पुराणों में, कुरान में, उस पर से चलेंगे। माफ़ कीजिएगा, ये राजनीतिक लोगों के हिसाब से धर्म नहीं चले। मुहर्रम में भी होता है तो वो अपने ही आप को चोट पहुंचाते हैं और गम का इजहार करते हैं। उपद्रव बता दें कि कोई एक ऐसा इस्लाम में वो बता दें जिसमें उपद्रव हो। धर्म का मामला है जहाँ पर इस्लाम की जो ऐसी चीज़ें हैं, जो फ़र्ज़ हैं, उन पर इनकी एडवाइजरी कुछ काम नहीं करने वाली। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर के सियासत जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुमैया राणा जी हैं। सुमैया जी, कैसे देखती हैं जब बकरीद को लेकर के जो कुर्बानी होती है उसको लेकर के एडवाइजरी जारी की जा रही है? अब देखिए, ये जिस तरीके से सरकार जो रुख अपनाना चाह रही है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही निंदनीय है। हमारे इस्लाम में तकरीबन 1450 साल से ये एक फ़रीज़ा है जो मुसलमान जिस पर कुर्बानी फ़र्ज़ है वो करवाता आ रहा है। और कुर्बानी से इतनी दिक्कतें होती हैं, लेकिन जो स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं, जो सिर्फ बिज़नेस के लिए चल रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग, ऐसा नहीं है वो मुसलमान सिर्फ चला रहे हैं, सब जानते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े जो देश के स्लॉटर हाउसेस हैं उनको चलाने वाले कौन हैं, सारे के सारे ज़्यादातर गैर मुसलमान हैं। उन स्लॉटर हाउसेस से दिक्कत नहीं हो रही है वहाँ पर जानवर कटने से, लेकिन बकरीद में अगर बकरी कट जाती है, बकरा कट जाता है या और भी जानवर कट जाते हैं तो दिक्कतें होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद तय करना चाह रहे हैं कि बिज़नेस के लिए आप कुछ भी करें वो जायज़ है, लेकिन आपने धर्म के नाम पर अगर ज़रा सा भी कोई कदम उठाना चाहा तो उस पर ये एडवाइज़री जारी कर देंगे। तो इस तरीके की एडवाइज़री इस मामले में, जो धर्म का मामला है, जहाँ पर इस्लाम की जो ऐसी चीज़ें हैं, जो फ़र्ज़ हैं, उन पर इनकी एडवाइज़री कुछ काम नहीं करने वाली। कह रहे गौवंश को भी काटने ना दिया जाए बकरीद में। कैसा होता है कि गौवंश की भी बलि होती है? ऐसा तो नहीं, देखिए, इनको गौ हत्या बिल्कुल मना करना चाहिए। जो भी गाय काटता है, मुझे लगता है कि अगर इससे किसी का धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं होना चाहिए। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन मैं भी गाय की जो हत्या होती है उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन ये साउथ में जाकर इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं, जहाँ पर खुलेआम होती है, जहाँ बंगाल में पूँछ को टांग करके बाकायदा गाय की उसका गोश्त बेचा जाता है, उस पर इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। लेकिन इनको उन जगहों पर जहाँ पर हिंदी बेल्ट्स हैं और जहाँ पर इनको अपना वोट बैंक साधना है, जहाँ पर इनको लोगों के बीच में खाई बनानी है, बस उसके लिए ये वहाँ पर राजनीति के लिए करते हैं। अगर ये सच में गाय को अपनी माता मानते होते तो सड़कों पर इस तरह गाय न कट रही होती। मैंने पहले भी कहा कि गाय आपकी धार्मिक, अगर आप उसको धर्म के रूप में ले रहे हैं तो फिर किसी भी एक गाय को आहत नहीं होना चाहिए, ना उसके साथ कुछ बुरा होना चाहिए। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के ये है कि इनको सिर्फ, पहले ईद आ रही थी तो नमाज़ पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, बकरीद आ गई तो कुर्बानी में दिक्कत होने लगी। हर तरीके से इनको दिक्कत वहाँ पे हो रही है जहाँ पर ये किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा। नमाज भी सड़क पे ना पड़ी है। हाँ, मैं कहती हूँ कि अगर नमाज से ट्रैफिक, इस्लाम में कोई भी ऐसा काम करने के लिए मना है जिससे किसी दूसरे को परेशानी हो जाए। हमारे वहाँ अगर इस्लाम कोई सही से पढ़ा होगा तो वो ये ज़रूर जानता होगा कि रात को उठ करके जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो भी खामोशी से पढ़नी चाहिए कि बाकी घर वाले डिस्टर्ब ना हो। तो जब घर वालों को डिस्टर्बेंस से रोक रही है नमाज़ पढ़ने से, रात की तहज्जुद की नमाज़, तो सड़क पर हम दूसरे को कैसे देंगे? लेकिन मैं कहती हूँ कि इतना बड़ा भाईचारा का संदेश जब हम भंडारे सड़क पर लग रहे हैं, उसको दे रहे हैं, तो क्या अगर नमाज कितनी देर की होती है, 5 मिनट 7 मिनट की नमाज होती है, उसके लिए ऐसा कौन सा वाला खड़ा करने की ज़रूरत होती है? सड़क पर डीजे बज सकता है, कांवड़िए जा सकते हैं, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर धर्म में है, ये देश धर्म प्रधान देश है, जो यहाँ पर रह रहे हैं सब अपने धर्म को आज़ादी से ना आप कुर्बानी ना दीजिए, कद्दू काटिए, केक काटिए, आप मिट्टी का बकरा बना लीजिए। तो कामाख्या मंदिर में भी ये बता देना जा करके कि कामाख्या मंदिर में भी कि बलि क्यों दी जाती है, या बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ बलि दी जाती है, वहाँ पे भी कद्दू कटवा दें जा करके, ये वहाँ पर भी ये लौकी कटवा दें। ये कौन सी, ये तय करेंगे क्या धर्म के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या प्रधानमंत्री जी हैं या मुख्यमंत्री जी हैं? धर्म की किताबों के हिसाब से चलेगा, उसको मानने वाले चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, धर्म को अपने तरीके से और अपनी बताए हुए जो रास्ते हैं, जो लिखे हुए हैं किताबों में, पुराणों में, कुरान में, उस पर से चलेंगे। माफ़ कीजिएगा, ये राजनीतिक लोगों के हिसाब से धर्म नहीं चलने वाला। कह रहे उपद्रव बर्दाश्त नहीं, मर्यादा में रहे।
हाँ, ये हम मान सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर आपकी ज़िम्मेदारी है, आप बिल्कुल उस पर सख्ती करिए। उपद्रव कौन करता है मुझे बता दें। ईद में कौन सा उपद्रव होता है, कौन सा बकरीद में उपद्रव होता है, कौन सा शबरात में उपद्रव होता है, मुहर्रम में भी होता है, तो वो अपने ही आपको चोट पहुंचाते हैं और गम का इजहार करते हैं। उपद्रव बता दें कि कोई एक ऐसा इस्लाम में वो बता दें जिसमें उपद्रव होता हो, मुझे बताएं तो। क्यों इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं? मालूम है आपको कि चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे वैसे वैसे ये अभी तो ये हो सकता है कुछ दिन बाद कहें कि किसी के मरने में भी कोई ना जाए, इकट्ठा हो सकता है वो उनको दफन करने में भी दिक्कत होने लग जाए। तो इनको कुल मिला करके इलेक्शन से पहले की जब तैयारी करनी होती है तो वो इसी तरीके की ऑल फोल बातें बकते हैं, जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा असर होने वाला है। तो ये थी सुमैया राणा जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जब बकरीद आती है तो इन लोगों को इस तरीके की बातें याद आती हैं। ये सिर्फ एक सियासत है और हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर के वोट की राजनीति की जा रही है। मैं रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।